अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और हमारे लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे। अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो जैसे आपको पता है कि हमने 9th क्लास के लेक्चर स्टार्ट किए हैं और आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को बहुत डिटेल से वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और वो जाके देखिए। आज हम समझते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिफिनेशन की तरफ आते हैं। द एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, कि हर अमल का जो है बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में रद्द-ए-अमल होता है। अगर हम एक मिसाल की मदद से ले लें कि देखिए, ये मिसाल के तौर पर हमारे पास एक दीवार है और यहाँ पे आप खड़े हैं और आपके हाथ में एक बॉल है। आप क्या कर लेते हैं, इस बॉल को इस दीवार की तरफ फेंक लेते हैं। फेंकते हैं तो ये क्या होता है, इस दीवार की तरफ यहाँ पे आप क्या करें, एक्शन करें। रिएक्शन के तौर पे ये दीवार इस बॉल पे रिएक्शन लगाती है और ये बॉल आपकी तरफ वापस आता है। तो न्यूटन यही कह रहे हैं कि एक्शन और रिएक्शन आपस में बराबर होते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो होती है ना अपोजिट होती है। एक्शन एक जिस्म से लग रहा है, एक डायरेक्शन में लग रही है और रिएक्शन दूसरे जिस्म से लग रहा है। अगर आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो इस तरह लिख रहा है कि एफ ए टू बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी टू ए। मतलब यहाँ पे कि एफ ए टू बी, ये अगर हम ए जिस्म कंसिडर कर लेते हैं और ये वाला बी जिस्म कंसिडर कर लेते हैं तो ये हम यहां से जो फोर्स इस पे लग रही है ना बी पे, ए से लग रही है बी पे, वो बराबर होती है बी से ए की तरफ और यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। माइनस साइन हमें ये बताती है कि फोर्स जो है ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर आप लोग जानते हैं कि वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज होती है कि जिसके पास होती है मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज उसके साथ होती है डायरेक्शन। मतलब ये दोनों फोर्सेस हैं। हम किस तरह डिफाइन करेंगे, मैग्नीट्यूड के लिहाज से तो दोनों बराबर हैं। अगर ये 5 न्यूटन लगा रही है तो ये भी 5 न्यूटन यहां से भी लग रही है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड की वाइज से तो ये दोनों बराबर है, लेकिन डायरेक्शन की वाइज से हम बताएंगे कि ये वाली जो है ना ये इस डायरेक्शन में लग रही है, ये वाली जो डायरेक्शन है ये वाली इस डायरेक्शन में लग रही है और जो रिएक्शन वाली फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, दोनों। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं माइनस साइन इस वजह से आ रहा है। अगर यहाँ पे आप माइनस साइन डाल ले तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये वाला माइनस है, ये माइनस सिर्फ हमें डायरेक्शन की बताती है। इसकी बहुत और मिसालें हैं, जैसे आप लोग दूसरी मिसाल इस तरह ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पर हम एक ऑब्जेक्ट ले ले और वो यहाँ पे मेज पे पड़ी है। जैसे आपके पास बुक है, वो मेज पे पड़ी है, तो अब क्या हो रहा है कि इसका वेट वो कहाँ है, डाउनवर्ड है। तो ये एक किस्म की एक्शन हो रही, रिएक्शन के तौर पे जो टेबल है वो इसको एक नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कि एक्शन और रिएक्शन का पेयर हो गया, एक्शन जितनी होगी उतनी ही रिएक्शन होगी और दोनों आपस में बराबर होंगे लेकिन डायरेक्शन में जो है ना अपोजिट होंगे। इस तरह दूसरी मिसाल आप ले लें कि जो रॉकेट होते हैं, रॉकेट जो होते हैं वो जाते हैं, वो क्या कर लेते हैं, जमीन पे फोर्स लगा लेते हैं। फोर्स लगाने के वो एक्शन कर लेते हैं, जमीन उसी रिएक्शन के तौर पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा लेती है और वो ऊपर चली जाती है। इस तरह आप लोगों ने देखें कि जब गुब्बारे में आप हवा भर लेते हैं और छोड़ देते हैं तो वो जब हवा भर लेते हैं तो वो छोड़े तो गुब्बारा क्या कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ से उससे हवा इस तरह निकल रहा हो और गुब्बारा पीछे की तरफ हरकत करना शुरू कर लेते हैं। मतलब गुब्बारा जो है ना, जो हवा उसकी मुंह से निकल रहा है वो एक्शन हो रही है और रिएक्शन के तौर पे गुब्बारे पे फोर्स लग रही है और वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो इसी तरह हमें एवरी एक्शन, न्यूटन ने बताया था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और रिएक्शन और एक्शन आपस में मैग्नीट्यूड में हमेशा बराबर होंगे, लेकिन क्या है डायरेक्शन में अपोजिट होंगे और एक्शन जो है ना वो एक जिस्म करेगी और रिएक्शन जो है ना दूसरी जिस्म करेगी। अच्छा, यही बस इसके बारे में फुल कंसेप्ट है। अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज।